जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए सेल में प्रवाहित धारा, 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। जैसे कि आपके सामने चित्र में है, R बराबर 2 ओम, R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर भी 3 ओम, और इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। R1, R2 और R3 एक समांतर क्रम में है और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो चलिए हम इनका मान निकालते हैं। जैसे कि आपके सामने है 1/R बराबर 1 यहाँ पर R1 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 1/R का मान कितना है 3, तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए 3, प्लस है तो प्लस, फिर 1/R2 का मान कितना है 3, प्लस फिर 1 प्लस और R3 का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/R बराबर, देखिए यहाँ पर आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं और इनका हर बराबर है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 1 + 1 + 1, क्योंकि 1 1 2 और 2 1 3 हो गया। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये बटे में यानी भाग में है, तो 2 से 3 में 3 से जब भाग देंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 1/R बराबर हो जाएगा आपका 1, तो R बराबर क्या हो जाएगा, हम इसके बटे 1 कर सकते हैं और त्रिज्या का गुणा कर देते हैं, यानी तिरछिक गुणा। तो इसका हो जाएगा R इकन्नम R और 1 इकन्नम कितना आ जाएगा 1, यानी कहने का मतलब कितना हो गया, R का मान आ गया आपका 1। तो इसके बाद जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा दोस्त। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि R बराबर हो गया 2 ओम और R डैश बराबर 1, जो अभी आपने समांतर श्रेणी को लेकर चला। ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं समांतर क्रम, और यहाँ पर 6 वोल्ट है। अब देखिए हमें R का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर R बराबर 2 में एक श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम मतलब एक चैन के रूप में है, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे R बराबर R प्लस R डैश। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा, R का मान कितना है 2 प्लस R डैश का मान कितना आया था 1, तो यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, और हमें ज्ञात करना है दोस्तों सेल में प्रवाहित धारा, 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, बोला है दोस्तों कि सेल में प्रवाहित धारा को हम कह सकते हैं एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है I बराबर, एम्पियर को हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। ठीक है, V/R, तो यहाँ पर I का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, I का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर V का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 6 है, तो V का मान कितना हम रख देते हैं 6, और बटा है तो बटा, और R का मान कितना यहाँ पर आया है 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर बटे में यानी भाग में है, जिसे हम जब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6। अब यहाँ पर I का मान कितना आ गया 2, जो हमारा दूसरा स्टेप है 2 ओम के प्रतिरोध के बीच, नहीं सॉरी, 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। यहाँ पर 2 ओम, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 2 ओम कौन सा है ए, देखिए यानी R का मान हमारा कितना हो गया 2, और ज्ञात क्या करना है सिरों के बीच विभवांतर। अब विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आपका यही सूत्र था ना, I बराबर क्या था V/R, यही था ना। तो अगर हम V बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक I गुणे R क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बटा में है और इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा। तो चलिए हम दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है विभवांतर, तो V बराबर क्या होता है I × R, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा I बराबर होता है क्या V/R। अगर हम V बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा
आई इंटू आर, यही ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आर जो है बटे में है, वो इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन हुआ है, यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए अब हमें यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए v बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए आई का मान कितना आया है 2, यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 2 गुणे, और यहाँ पर आर, और आर बोला 2 ओम, यानी यहाँ पर हमारा जो ओम रहेगा आर बराबर 2, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 4, क्योंकि 2 दूना 4। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।